हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो कल हमने सरहपा को पढ़ा था और हमने लास्ट छोड़ा था कि उन्होंने मतलब झूठे साधकों की लानत मलानत यानी करने में समूचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय यानी कि बच्चन जी ने यहाँ पे सरहपा जी का उल्लेख किया और ये कहा है कि सरहपा एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे जिन्होंने दुनिया भर के जितना पंडितवाद था उनका घोर विद्रोह किया और एक ऊंची आवाज़ उठाई। ठीक वही आवाज़ कबीर में भी देखने को मिलती है। आगे देखेंगे सरहपा को ही आगे लिखा है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सरहपा की लाइनें लिखी हुई हैं, तो इन लाइन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ से कि एक दूसरे स्थान पर ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हुए यह कथन कहा है। तो ये कथन महत्वपूर्ण है, जिनको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सरहपा का ये कथन है कि एक दूसरे की भर्त्सना करते हुए, किसकी? ब्राह्मणों की क्या की? निंदा भर्त्सना की है। यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी हुई कपोल कल्पना है। तो यहाँ पे सरहपा ये कहते हैं कि जो लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, ये मात्र क्या एक कल्पना है, वो भी कैसी? चतुर और विद्वान लोगों ने जो कहा, उनकी धूर्त लोगों की क्या ही कल्पना की गई है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है यहाँ पर, जो कि बच्चन जी ने किसके लिए कही है? सरहपा के लिए, कि काया की कृच्छ साधना उनमें काम में न थी, उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे यहीं पे, सहजे ए ऋचल जोड़ क्यों समरसे चिड़ मर रहा हूँ। आप लोग इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। आगे देखेंगे, वज्रयान से सहजयान के आगे की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। वज्रयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती है। साधना अवस्था में साधक योगी रहेगा, किंतु साधनाओं के पार सिद्ध हो जाएगा। इस सहज को स्पष्ट करते हुए वे वन्य जीव व्यतीत करने का समर्थन करने लगते हैं। गंभीर गहन में रहने वाले पशुओं की तरह कहते हैं कि सरहे गढ़े गहन गुहिर मग अहिया पशु लोग जिमि रहिया। आगे देखेंगे, सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन और रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग है। कहा जाता है कि चीन के ताओवादी भी सामंती समाज के विरोध में उससे अलग रहते थे, किंतु यहाँ पर सरह पशु लोग द्वारा ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं कि कृत्रिमता के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन को अत्यंत सजीव ढंग से उभारता है। इसी को आदिम जनजाति समूह की ओर लौटना कहते हैं। जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दान कर रहे थे, उस समय सरह उसका माखौल उड़ाते यानी मजाक उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पर जोर दे रहे थे। शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग सीमित था, जिससे वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती थी। अच्छी है यहाँ पर जो बात कही जा रही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि सरहपा की लिखी हुई है, पंडित आसाल सत्य बखाणई देही बुद्ध बसंत न जाणई। इसकी प्रतिध्वनि कबीर में भी सुनाई पड़ती है। पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। तो ये सब पंक्तियाँ हम जानते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की प्रक्रिया अपभ्रंश काल में ही शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे बच्चन जी कहना चाह रहे हैं कि जो शास्त्र काल से हटकर लोकवाद को जो प्रक्रियाएं थी, यानी कि जो अंधविश्वास थे, वो कहाँ शुरू हो चुकी थी? अपभ्रंश काल से शुरू हो चुकी थी। प्रायः कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध ग्रस्त धर्म के विरुद्ध थे, पर सच्चाई इसके विरुद्ध है। सरह कहते हैं, घर वह खज्जई सज्जे रज्जई किज्जई राव विराय। राग में विराग एक औपनिषदिक विचारधारा थी। भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्ति मूलक था। कहना ना होगा कि सिद्धों ने अपने तरीके से इसे रागोन्मुखी बनाया, आसक्ति मूलक नहीं। तो यहाँ पे कबीर ये कह रहे हैं कि धारणा बिल्कुल गलत थी कि सिद्ध ग्रस्त नहीं थे, वो ग्रस्तवादी थे। उन्होंने ये कहा कि आसक्ति मूलक थे ग्रस्त में, उनकी आसक्ति आस्था थी। राग में विराग की धारणा इन्हें शैवों, जैनों और शाक्तों से अलग कर देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे देखेंगे हम कणप्पा को। कणप्पा की अक्सर पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती है, वो हम आगे देखेंगे। कणप्पा 1199। कणप्पा चोटी के विद्वान और पंडित थे। तो यहाँ पे एक नंबर का प्रश्न
एक लाइन में ये हो जाएगा कि कडप्पा चोटी के विद्वान और पंडित थे। किसने कहा है? तो बच्चन जी ने। इनके जन्म स्थान के बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग उन्हें कर्नाटक निवासी बताते हैं। उनके नाम से कुछ ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत, लंका आदि की यात्राएं की। तिब्बत में उनका बहुत मान था। राहुल जी के मतानुसार वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। 2 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो गए हैं। सबसे पहला ये, कडप्पा चोटी के विद्वान और पंडित थे बच्चन जी। राहुल जी क्या कहते हैं कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल जी ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो कडप्पा के लिए कहा है। और वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कौन थे? तो कडप्पा। और किसने कहा है? तो राहुल जी ने कहा है। आगे देखेंगे, सभी साधनाओं को पार कर वे अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई की बोझ से दबे नहीं थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पंडित होते हुए वे पंडिताई की बोझ से दबे नहीं थे। किसने, किसके लिए कहा है? तो बच्चन जी ने कडप्पा के लिए कहा है। पंडिताई की बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख दिया था। नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे। इनके जंजाल से मुक्त होकर व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता, यानी दुनिया भर के जो आडंबर फैले हुए थे वो क्या थे? इनसे अलग थे। आगे देखिए, हम जो लिखी हुई पंक्तियां हैं तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं ये बाय मिस्टेक यहाँ पर, यानी कि भीतर प्रवेश कर सकते। कडप्पा की पंक्तियां बेहद महत्वपूर्ण है तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो आगम बे पुराणे पाणी महाबहंती पक्के श्रीफले आले जिमे पहेरी व भवंती। पंडित लोग निगमागम और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते हैं। ये लोग उन भौरों की तरह हैं जो परिपक्व श्रीफल के बाहर घूमते रहते हैं। शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद की यह पक्षधरता सिद्ध करती है कि पंडितों पुरोहितों के विरुद्ध एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिसका पूर्ण वर्चस्व निर्गुण मार्गी भक्तों में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार सरहपा ने जिन चीज़ों का खंडन मंडन किया, कहीं ना कहीं वही प्रवृत्ति हमें कडप्पा में भी देखने को मिलती है। आगे देखेंगे, ऐसे भी सिद्ध रहे होंगे जो अपनी सिद्धि आतंक ग्रस्तों पर जमाने में कोर कसर नहीं करते होंगे। शास्त्रवाद के कर्मकांड और स्वर्ग नरक के भय से क्या ग्रस्त कम आतंकित थे? सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था थी। यानी कि सिद्ध क्या चाहते थे कि विवाह करना नहीं चाहते थे, बिना विवाह के गृहस्थ जीवन जीना चाहते थे। यह एक विचित्र विरोधाभास था। कडप्पा लिखते हैं, जिमि लोण बिलज्जई पाण यही तिम घरणी लयचित समरस जाई तखड़े जय पुणु ते समृंद। जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है उसी प्रकार गृहिणी में चित्त लगाकर साम रस को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कडप्पा का मानना था। डोंबिपा, विरूपा, कामरिपा आदि सिद्धों का स्वर इससे भिन्न नहीं है। यानी कुल मिला के जो सिद्धों की साधना रही है वो इस तरह की रही है कि उन्होंने खंडन मंडन बहुत किया, पंडितवाद का उन्होंने घोर विरोध किया और उन्होंने गृहस्थ जीवन का विरोध नहीं किया। शादी मतलब विवाह करके वो साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन गृहस्थ जीवन बराबर जीना चाहते थे और गृहस्थ जीवन वो सामरस को प्राप्त करना चाहते थे। तो यहाँ पे सभी सिद्धों का यही कहा है। तो आज ही हमने कुछ कल सरहपा पढ़ ली थी और आज कडप्पा